हमारे साथ बरौली के सुप्रसिद्ध काफ़ी लंबे समय से ओरल हाइजीन डेंटल एक्सपर्ट, डेंटल सर्जन, जो परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर बी कुमार, इनसे जानना चाहेंगे कि सर आज के समय में ओरल हाइजीन को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और शरीर के अन्य पार्ट में अगर कोई समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, तुरंत अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन दांतों के मामले में, मुंह के मामले में आता है कि लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन और शुक्रिया इसलिए कि आप लोगों ने इतना बढ़िया टॉपिक चुना है लोगों में जागरूकता लाने के लिए ओरल हाइजीन के प्रति। देखिए, जैसे मकान बिना मजबूत नींव का टिका नहीं रह सकता है, बहुत मजबूत मकान का निर्माण नहीं कर सकते हैं मजबूत नींव के बिना, वैसे ही हमारा ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ बहुत मायने रखता है स्वस्थ शरीर के लिए। अगर आपका ओरल हाइजीन पुअर है तो आप बहुत दिनों तक स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ओरल हाइजीन पुअर है तो आप धीरे धीरे कार्डियक होंगे, आप अस्थमेटिक होंगे, ठीक ना। तो इसलिए ओरल हाइजीन का बहुत महत्व है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, लेकिन लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर पेट में मड़ोर आ जाए तो लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुंह से बदबू आ रही है, ध्यान नहीं है। उसका रीज़न खोजना लोग नहीं चाहते हैं, डॉक्टर से मिलना लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ओरल हाइजीन विषय चुनना है आप लोगों ने बहुत, ये समाज के साथ साथ डेंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि लोगों में जागरूकता आएगी, लोग डेंटिस्ट को खोजेंगे, इससे डेंटिस्ट को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। सर, आपने अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को कि यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है और यह समाज को एक नई जागृति प्रदान करेगा। तो मेरा भी अपना मानना है, जो सर्वेक्षण हम लोगों ने किया बरौली का अलग अलग क्षेत्रों में, जब मीडिया की टीम गई और ओरल हाइजीन पर हम लोगों ने एक आंकड़ा उपलब्ध किया, तो उसमें इस बात सामने आई कि बहुत सारे लोग जो है इससे अवगत नहीं है, जैसे कि आपने भी कहा। तो क्या कमियां रह जाती हैं सर कि ओरल हाइजीन के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ओरल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। इसमें डेंटिस्ट भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। हम लोग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉज नहीं बता रहे हैं जी। पेशेंट का ओरल हाइजीन ठीक कैसे रहे, इस पर लोगों का फोकस नहीं। कोई कैरीज लेके आता है, उसको ट्रीट कर देते हैं, लेकिन कैरीज का कारण नहीं बता पाते हैं, कैसे कैरीज नहीं हो, कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाए। तो हम लोगों में एक विषय आता है पब्लिक हेल्थ, वहाँ तो ध्यान ही नहीं है। हम लोग कैंप नहीं करते हैं, कैंप बहुत कम लोग करते हैं, जबकि चाहिए डेंटिस्ट को कि थोड़ा सा समाज में जागरूकता लाने के लिए कैंप करे, ओरल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करे। लेकिन हम बहुत खुश हैं, मीडिया वाले लोग, आप लोग थोड़ा सा लीक से हट के काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई, क्योंकि लोग सनसनीखेज खबर खोजते हैं। पब्लिक हेल्थ से जुड़ा लोग खबर नहीं चलाते हैं, खबर नहीं खोजते हैं, ये काम का खबर है। इसके लिए आप सबको फिर से थैंक्स। सर, आप पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अभी तक बहुत सारे चिकित्सकों का हम लोगों ने सुझाव लिया, परामर्श लिया, यहाँ तक कि उनका साक्षात्कार भी लिया। किसी भी प्रैक्टिशनर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इस कार्यक्रम के संदर्भ में ऐसी बातें नहीं कही गई जिससे कि मीडिया कर्मियों का मनोबल ऊंचा हो और उनको काम करने में और ऊर्जा मिले। तो सर, मैं आपसे इसलिए ज़्यादा प्रभावित हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ कि आप इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एक सवाल सर यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात के समय जब सोते हैं खाना खाने के बाद तो ब्रश करना नहीं चाहते हैं और सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, जैसे कि ये प्रतिदिन का डेली रूटीन है। देखिए, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। ब्रशिंग रात में आवश्यक है। अगर रात में हम अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं तो हमारा ओरल हाइजीन लगभग मेंटेन रहेगा और मुंह से जुड़ी 90% बीमारियां आएंगी ही नहीं। पुअर ओरल हाइजीन का सबसे बड़ा कारण है दिन में ब्रश करना, रात को हमारा शरीर मोशन में होता नहीं है, जीभ का मूवमेंट नहीं होता है, सलाइवा सेक्रेशन घट जाता है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स लॉज कर जाता है प्रोक्सिमल एरिया में, उस सब कैरीज का बहुत बड़ा कारण है।
तो हम जब भी खाना खाने के बाद रात को सोने जाएं, ब्रश करें, अच्छे से कुल्ला करें। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत महंगे पेस्ट, महंगे ब्रश की आवश्यकता नहीं है। आप तरीका से करें, ब्रशिंग टाइम और टेक्निक, ये दो चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो टाइमिंग, अपने यहाँ एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि सुबह जगना है, जब खाना तैयार हो जाए तो ब्रश उठाना है। जबकि होना ये चाहिए, हम दिन भर कपड़ा अगर पहने हैं तो इसको रखते समय धो के रखें। न कि गंदगी लगा हुआ कपड़ा रख दें अलमीरा में, सुबह जब पहनना हो तो निकाल के धोना शुरू कर दें। ये एक तरीका गलत है, ठीक ना। हम लोगों को रात में ब्रश करना चाहिए। आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, हम रियली बहुत खुश हैं, बहुत। ये डेंटिस्ट का काम है जो आप लोग कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी डॉक्टर बी कुमार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मॉडर्न डेंटल हॉस्पिटल बरौली का बहुत ही विश्वसनीय यह दंत चिकित्सालय है, और यहाँ प्रतिदिन बहुत सारे मरीज दूर दराज से भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास इस क्षेत्र में विशेष अनुभव है। और तजुर्बा की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत ही विश्वसनीय तजुर्बा, और साथ ही साथ लोगों का जो एक मतलब आपके प्रति विश्वास है वो आपने अर्जित किया है, जो हमारा सर्वे भी बता रहा है। तो कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, इंसान चाहे जिस क्षेत्र में हो, सफल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो नॉलेज, एक ऑनेस्टी। आप बहुत स्मार्ट नहीं हैं तो ऑनेस्ट बनिए। ऑनेस्टी धीरे धीरे आपको स्मार्ट बनाएगी, लेकिन बहुत